जय श्री राम। भगवान राम को विष्णु के सबसे प्रमुख अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान राम या श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। वह हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। राम हिंदू धर्म के कई देवताओं में से एक हैं और विशेष रूप से वैष्णव धर्म के लोग राम को ही परमेश्वर मानते हैं। उनके जीवन पर आधारित धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की कई संस्कृतियों में एक प्रारंभिक घटक रहे हैं। कृष्ण के साथ राम को विष्णु के सबसे प्रमुख अवतारों में से एक माना जाता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अपनी तीनों पत्नियों से संतान पाने से असफल रहने के बाद उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्रों को जन्म देने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के अंत में खीर का एक बर्तन प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि कौशल्या ने इसे एक बार लिया था और राम को जन्म दिया। कैकेयी ने एक बार भरत को दिया और सुमित्रा ने इसे 2 बार लिया था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। इसी से अयोध्या के राजकुमारों का जन्म हुआ। भगवान राम की एक बड़ी बहन शांता थी, जो दशरथ और कौशल्या की बेटी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन भगवान राम का विवाह सीता से हुआ था। भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को 2 जुड़वे बेटे लव और कुश हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की मृत्यु के बाद यह उनके बड़े बेटे कुश थे, जिसे नया राजा बनाया गया था। राम के नाम का मतलब क्या है? कहा जाता है कि भगवान राम का नाम रघुवंश के गुरु वशिष्ठ महर्षि द्वारा दिया गया था। उनके नाम का एक महत्वपूर्ण अर्थ था, क्योंकि यह 2 बीज अक्षरों से बना था। पहला अग्नि बीज र और दूसरा अमृत बीज म, जबकि अग्नि बीज ने उनकी आत्मा और शरीर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सेवा की और अमृत बीज ने उनको सारी थकान से उबार दिया था। पुराणों में लिखा है कि दुष्ट रावण को हराने के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या राज्य में 11,000 वर्षों तक पूर्ण शांति और समृद्धि का शासन किया था। कहा जाता है कि एक बार बच्चे के रूप में भगवान राम ने एक बार अपने खिलौने को चंचलता से फेंक दिया। इससे मंथरा की पीठ पर चोट लगी। मंथरा ने कैकेयी के माध्यम से अपना बदला लिया और भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया था। कहा जाता है कि श्री राम ने मृत्यु के वक्त हनुमान को अलग करने के लिए अपनी अंगूठी को फर्श में आई दरार में डाल दिया था और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा था। जब हनुमान जी नीचे गए तो वह नागों की भूमि में पहुंच गए और राजा वासुकी से राम की अंगूठी मांगी। राजा ने उन्हें एक अंगूठियों के विशाल पहाड़ को दिखाते हुए कहा कि वह अंगूठी ढूंढ ले। जब बजरंगबली ने पहली अंगूठी उठाई, वह भी श्री राम की थी और बाकी सभी श्री राम की ही थी। तब राजा वासुकी ने उन्हें समझाया कि जो भी पृथ्वी लोक पर आता है उसे एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाक वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने किया था। इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों को सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची के अनुसार भगवान राम का विष्णु का 394वां नाम है। कहा जाता है कि राम और सीता की रक्षा के लिए जब लक्ष्मण को 14 साल तक नींद नहीं आई, इसका कारण यह था कि वह गुदाकेश के रूप में जाने जाते हैं, जो कि नींद को हराने वाला व्यक्ति था। इसके बजाय लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जो अयोध्या में थी, 14 वर्षों तक सोती रही, क्योंकि उन्होंने अपनी और लक्ष्मण के हिस्से की नींद को पूरा किया था।
उर्मिला रामायण की कहानी में एक कम ज्ञात चरित्र थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के द्वारपाल नंदी ने रावण को एक बार भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। रावण ने नंदी के प्रकट होने का मजाक उड़ाया। इससे नंदी नाराज हो गए। फिर उन्होंने रावण के राज्य को शाप दिया, लंका को बंदरों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यह शाप तब सच हुआ जब हनुमान ने लंका को जलाया। यह भी कहा जाता है कि लंकापति रावण ने युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। तब राम जी ने बाली के पुत्र अंगद की मदद मांगी और लंका में अराजकता पैदा करने की मांग की, लेकिन रावण तब भी टस से मस नहीं हुआ और यज्ञ करता रहा। फिर अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी के बाल खींचने शुरू कर दिए ताकि रावण यज्ञ से उठ जाए और यज्ञ अधूरा रह जाए। शुरुआत में रावण स्थिर रहा, लेकिन जब मंदोदरी ने उससे मदद की गुहार लगाई तो उसने यज्ञ छोड़ दिया। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव चल रहा है तो पत्नी को रामनवमी के दिन रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रख कर बाद में अपने पति के साथ खानी चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है और रिश्ते में मधुरता आती है। रामनवमी के दिन 1 कटोरी में गंगा जल लेकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्रीं नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद घर के प्रत्येक कोने में जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो श्री रामचंद्र जी की आरती का गान करना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।